बहुत से प्रश्न पूछे गए। एक मित्र ने पूछा है कि मैं क्या स्वयं एक उपदेशक नहीं हूं? मैं बोलता क्यों हूं, समझाता क्यों हूं? और अगर मैं उपदेश देता हूं तो फिर मैं दूसरे उपदेशकों के विरोध में क्यों? इस संबंध में दो तीन बातें समझ लेनी उपयोगी होंगी। पहली बात, सभी लिखा हुआ शास्त्र नहीं होता और सभी बोला हुआ उपदेश नहीं होता। जिस बोलने के साथ ये आग्रह होता है कि यही सत्य है और इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, जिस बोलने के साथ ये आग्रह होता है कि जो मैं कहता हूं उस पर इसलिए विश्वास करो क्योंकि मैं कहता हूं, जिस बोलने के लिए श्रद्धा की मांग की जाती है, अंधी श्रद्धा की, वो बोलना उपदेश बन जाता है। मेरी न तो ये मांग है कि मैं जो कहता हूं उस पर आप विश्वास करें, मेरी तो मांग ही यही है कि उस पर भूलकर भी विश्वास न करें। न ही मेरा यह कहना है कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है, इतना ही मेरा कहना है कि किसी के भी कहने के आधार पर सत्य को स्वीकार मत करना, मेरे कहने के आधार पर भी नहीं। सत्य तो प्रत्येक व्यक्ति की निजी खोज है, कोई दूसरा किसी को सत्य नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता हूं, कोई दूसरा भी नहीं दे सकता है। सत्य दिया नहीं जा सकता, पाया जरूर जा सकता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उससे आपको कोई सत्य की शिक्षा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर पूछा है कि मैं फिर उपदेश